भाई इमेजिन करो कि हमने अर्थ छोड़ दिया, हम पे इतनी कैपेबिलिटी आ गई कि हम दुनिया के हर कोने में जा सकते हैं। दुनिया के सारे हमने प्लैनेट कॉलोनाइज़ कर लिए, स्पेसशिप्स बना ली, इसमें पूरी सिविलाइजेशन रह सकती है। हम पे दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन है, सारी नॉलेज है। हमारे एआई सिस्टम्स लिटरली ह्यूमंस को एक्सीड कर गए हैं। हम अपने किसी भी बॉडी पार्ट को रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी टेक से, बेसिकली इमोर्टैलिटी अचीव कर सकते हैं। फिर आगे क्या होगा? इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस हुआ था बटलेरियन जिहाद में। तो उसमें बेसिकली जो हमारे एआई सिस्टम्स थे वो इंसानों से आगे चले गए। ठीक है, कोई बात नहीं। कई सालों तक वो हमसे आगे रहे और हम उन पर डिपेंडेंट हो गए। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। पर इवेंचुअली ऐसा हुआ कि कुछ ह्यूमंस उन लोगों के साथ मिल गए जो ऊपर वाले एआई सिस्टम्स थे। और एआई सिस्टम खाली सॉफ्टवेयर नहीं रह गया था तब, बेसिकली मशीन्स भी हो गई। सो लाइक मशीन्स के अंदर एआई है तो मशीन्स आर ऑल्सो नाउ मोर केपेबल देन ह्यूमंस। सो दे बेसिकली एक्सीडेड द ह्यूमन रेस। और कुछ लोग उनके साथ फिर मिल जाते हैं, पहले उनसे अपना काम करवाते हैं, फिर उनका काम करते हैं, और इवेंचुअली मशीन्स हम पे राज करने लगती हैं। ये शुरुआत है कहानी की कि एआई आया, वो रोबोट्स के अंदर घुस गया, रोबोट्स ने हमें एक्सीड कर दिया। पर पूरी तरीके से सोसाइटी को हटाया नहीं। वो गवर्नमेंट वगैरह में वैसे ही पहले घुस गया था, अब वो ह्यूमंस को ऑर्डर देने लगा, तुम ये करो वो करो ये करो, ये रूल है हुआ ही है। चलो ठीक है। तो ऑपरेस होते रहे, कुछ ह्यूमंस ने आवाज़ भी उठाई उनके खिलाफ, फिर मशीन्स ने एक्शन लिया। ये भी ठीक है, तो डिवाइड आ गया। पर कुछ ह्यूमंस थे कि यार हम डिपेंडेंट इतना ज़्यादा हैं इन मशीन्स के ऊपर, हम कर भी क्या सकते हैं, लाइक इनकी वजह से हमें खाना मिल रहा है, रह पा रहे हैं। तो ये शुरू हुआ। फिर उन मशीन्स ने और मशीन्स बनाई। उसमें से एक मशीन को आइडिया आया कि भाई मैं ह्यूमंस को एक बार देखूँ तो ये कैसे कीड़े मकोड़े हैं, कैसे जीते हैं ये, इन पे कुछ टेस्टिंग करता हूँ। तो वो ह्यूमंस पे टेस्ट कर रहा है, कीड़े मकोड़े की तरह काट रहा है, फेंक रहा है ये सब। तब भी कुछ रेजिस्टेंस है इंसानों में, कुछ में नहीं है, कुछ अब भी डिपेंडेंट है, चले जा रहा है। फिर एक लड़की आती है, उसके लड़के को मशीन्स मार देती हैं, और फिर बैटल कराई देती है वो कि भाई ये गलत हुआ है। और फिर इंसान मिलके उन मशीनों से लड़ते हैं। इन मशीनों का हेड होता है ओमिनस, दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल मशीन, जिसे वो हरा देते हैं। बैटल एक बैटल होता है बहुत बड़ा, उसमें वो हरा देते हैं और ह्यूमंस जीत जाते हैं। अब ये बहुत ही बड़ी स्टोरी थी, मैंने बहुत जल्दी उड़ा दी पूरी की पूरी। पर मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अब तुमने एआई को हरा दिया, तुमने देख लिया एआई इतनी ज़्यादा पावरफुल हुई, वो हमें दबाने की कोशिश करेगी। वो खुद से ना करना चाहे, चेक्स एंड बैलेंसेस लगाएं, पर कुछ ह्यूमन लोग ही हो सकते हैं जो उनके साथ मिलके बाकी पे कंट्रोल के चक्कर में सब करना चाहें। तो ये हो सकता है। आगे क्या? तो ड्यून ने बेसिकली सजेशन दिया था कि 4 कैपेबिलिटीज़ हम कॉपी करते हैं एआई की इंसानों में। तो उन्होंने 4 लोग बनाए। मेनस्टैट्स, जो बेसिकली इंसान के अंदर कंप्यूटर वाला दिमाग रखते थे, द स्मार्टेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। उन्होंने बेन जेसरिट बनाया, जो बेसिकली साइकोलॉजी में बहुत एडवांस थी। दे कैन मैनिपुलेट पीपल, दे कैन मैनिपुलेट मासेस, सो साइकोलॉजी वाली। उन्होंने नेविगेटर गाइड्स बनाए। ये वो थे कि जो स्पाइस स्पाइस कॉन्सेप्ट है उनमें, कि स्पाइस की मदद से कहीं भी नेविगेट कर सकते हैं स्पेस में। और इन्होंने सोल्जर्स बनाए। अब क्योंकि तुम मशीन नहीं बना सकते, तो उन्होंने सोल्जर्स बनाए, वो भी ह्यूमन, वो भी मॉडिफाइड। तो इनका सॉल्यूशन था एआई से बचने का बायोटेक्नोलॉजी। और एक स्टेटमेंट था कि कोई ऐसी मशीन नहीं बनेगी जो ह्यूमन की इंटेलिजेंस को रिजेंबल करती हो। तो ये कहानी है बटलेरियन जिहाद की, ड्यून में। अब थोड़ा ड्यून का बैकड्रॉप दे दूँ। मैंने ड्यून पहले लैपटॉप पे देखी थी, पहली मूवी आई थी तो मुझे ठीक लगी थी, ठीक है। मतलब लैपटॉप पे देखी थी, कितनी अच्छी लग सकती थी, पर अच्छी लगी थी। फिर ड्यून 2 आई थी, वो मैंने 2 साल पहले देखी थी, गुड़गांव में देखी थी। वो देख के मेरा दिमाग हिल गया था, मैंने कहा भाई साहब ये क्या है, लाइक लिटरली इतनी अच्छी। फिर मैं उसका थोड़ा रैबिट होल में गया। तो ये 1965 में फ्रैंक हर्बर्ट ने लिखी थी। और ड्यून की कहानी थोड़ी इसके ऊपर थी कि अगर हीरोज जगते हैं, उन्हें मसाया का दर्जा दे दो, फिर वो भी इंसानों के अगेंस्ट रिवोल्ट कर सकते हैं, इस सब के ऊपर। तो वो साइकोलॉजिकल फिलोसॉफिकल ज़्यादा थी। जो हम हीरोज़ बना देते हैं इंसानों के, उसके ऊपर ज़्यादा थी। तो ठीक है, साईफाई भी था, काफ़ी बड़े हाई लेवल पे साईफाई था। पर मेन कहानी ये थी, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैं पढ़ा हूँ, जितनी मूवी देखी है, ठीक है। फिर मुझे पता चला कि यार उसके बाद उन्होंने 2001-2-3 में बटलेरियन जिहाद करके 3 नॉवेल्स निकाली थी, जिसकी लास्ट थी बैटल ऑफ सिरोन। उसमें ये सारा जिक्र था जो स्टार्टिंग की मैंने कोर कहानी सी बताई, कि बेसिकली एआई मशीन्स ह्यूमंस आगे गई, उन्हें दबा रही हैं। फिर ह्यूमंस ने लड़ाई लड़ी उनके अगेंस्ट, और वो जीत गए, और उन्होंने फैसला करा कि हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनाएंगे जो इंसान की इंटेलिजेंस को रिजेंबल करती हो। पर वो प्रोग्रेस तो करनी है ना हमें। लाइक हम नहीं रुक सकते ना, हमें तो जीने वो ज़िंदगी। तो उन्होंने बेसिकली क्या सोल्यूशन निकाला एआई का, बायोटेक्नोलॉजी। हम इंसानों की बॉडी को इतना केपेबल बना देंगे कि हमें एआई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मोटा मोटा सार था पूरी कहानी का। अब ये बहुत सारी नॉवेल्स हैं, 20 के लगभग हैं। तो
पढ़ लेना। मैंने सारी नहीं पढ़ी, मैंने ड्यून देखी थी और ये बटलेरियन जिहाद वाला देखा था, इसके प्रीक्वल सीक्वल सब है। क्रेजी बात ये इवेंचुअली कहानी का जो हीरो है वो वॉर्म बन जाता है और जितने लोगों को वो बचाता है उससे ज़्यादा लोगों को मार देता है, क्योंकि वो भी अपना जिहाद रेस करता है। तो ये भी कहानी में मतलब अरबों लोग मरते हैं इस नावल में। और वैसे तुम अगर इस ये वीडियो देख रहे हो, तुमने शायद ड्यून देखी होगी तभी देख रहे होगे, मेरे हिसाब से आइडिया नहीं है। हाँ हो सकता है देख रहे हो, ठीक है, आई डोंट नो एट दिस मोमेंट। दूसरी तीसरी वीडियो है मेरे चैनल की। खैर, तो हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ये छोटी सी समरी के बाद कि जो डायरेक्शन है एआई की, वो इवेंचुअली कहीं ना कहीं तो कॉन्फ्लिक्ट दिखा रही है कि इवेंचुअली कभी ना कभी या तो इंसानों की वजह से या मशीन खुद ही अपने इंटेलिजेंस की वजह से हमें दबाने की ट्राई करेगा। अब मूवी में तो इंसान जीत जाता है, मूवी कह रहा हूँ सॉरी, नॉवल में बटलेरियन जिहाद में। हाँ, इसका नाम बटलेरियन जिहाद इसलिए कि जो वो लड़की थी वो बटलर थी, उसका लड़का मार देते हैं, तो बटलेरियन जिहाद। उसके बदले में ये जिहाद रेस कर देते हैं मशीन्स के अगेंस्ट। हाँ, तो मैं वापस मेन पे आ रहा था कि इवेंचुअली जितनी साइफाई नॉवेल्स हैं, जितनी कहानियाँ हैं, जितना आमोदाई और सैम ऑल्टमैन खुद कहते हैं कि ये इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे कि इवेंचुअली दे विल ऑपरेस अस। और नॉवल में तो उन्होंने जितवा दिया, पर हम उनसे जीतेंगे नहीं, ये हमें नहीं पता। तो ऐसे ही ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा हूँ, ठीक है, कोई सीरियस नहीं कि पार्लियामेंट में जाके आंसर देना है कि ये करो। ऐसे ही स्पिट बॉलिंग कि क्या करना चाहिए फिर, हम भी क्या बायोटेक के रास्ते पे जाना चाहिए, क्योंकि भाई इतना कूल था ना मूवी में, मतलब वो बेंजेस रेट है तो कि भाई मैनिपुलेशन चल रहा है भयंकर, माइंड बॉडी सबका ले एक्सपर्ट हो गए। मेन स्टैट्स हैं भाई, वो आँखें यूँ करके टै 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 करके क्या सब कैलकुलेट करे जा रहा है, सब कुछ पता है उसे। तो क्या इस तरह के मॉडिफिकेशन होंगे, तो बेसिकली स्टैट्स मैक्सिंग होगी कि ये एजुकेशन मैक्स, ये साइकोलॉजी मैक्स, ये नेविगेशन मैक्स। और जो नेविगेशन वाले गाइड्स थे उनकी बात इसलिए करना चाहता हूँ कि वो इंपॉर्टेंट स्किल सेट हो गया था कि स्पेस में भाई ट्रैवल करना है, तुम 360 भाई तुम 360 तो स्फेरिकल के 3D में किसी भी एंगल पे जा सकते हो, तो वो सोचो। हाँ क्रेजी, ये तो सोचा ही नहीं। हाँ खैर, तो नेविगेशन इंपॉर्टेंट था, ऐसा क्या आगे इंपॉर्टेंट हो सकता है। और एक तीसरा क्वेश्चन, अगर तुम अपने बॉडी के सारे पार्ट ही रोबोट या मशीन से बदल दोगे, क्या तुम तब भी वो इंसान हो जो पहले थे? क्योंकि इस नॉवल में थे कि कुछ लोग तो उन्होंने अपना दिमाग मशीन में डाल दिया, बेसिकली मॉडल हो गए और सब पे कब्जा कर रहे थे। तो क्या इंसान की मौत को रोकना चाहिए? मतलब ये नहीं कह रहा इंसान को मार दो, पर जो कुछ टाइम के बाद एक जनरेशन ख़त्म होती है और नहीं आती है, वो रुकना चाहिए। क्योंकि इवेंचुअली जो स्टार्टिंग में वो ले गए तो सब पे राज करते रहेंगे, और टॉप पे आ गए तो सबको दबाते ही रहेंगे। अब इस कहाँ से अबंडेंस बोलते हैं लोग कि भाई अबंडेंस से इतना सब कुछ होगा तो किसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। कि भाई पर तुम्हें नहीं पता ना लोगों की सनक का। कोई अगर 80 साल की उम्र में जाके टॉप पे आ गया और फिर उस पर टेक आ गया कि वो अगले 800 साल जिएगा, और 800 साल एक बार उसने इतना कंपाउंड करके अपनी पावर एक्यूमुलेट कर ली, 800 साल भी कंपाउंड होती रहेगी फिर। तो ये थे मेन और सबसे मेन क्वेश्चन जो पूछना था। बटलेरियन जिहाद का आंसर उन्होंने निकाला था कि कोई इंटेलिजेंस नहीं बनानी है जो ह्यूमन की इंटेलिजेंस के बराबर हो, डैट रिजेंबल्स ह्यूमन इंटेलिजेंस, वैसी कुछ टेक नहीं बनानी है। तो क्या हमें भी नहीं बनानी चाहिए एक लेवल के बाद, और हमें कैसे पता चलेगा वो लेवल आ गया? तो हाँ, ये बेसिकली मोटो हो गया था उनका। तो 3 क्वेश्चन, क्या हमें इंटेलिजेंस उस लेवल की बनानी चाहिए, क्या अपनी बॉडी के पार्ट्स तुम रिप्लेस करने को तैयार हो, और तीसरा क्या बोला था मैंने शुरू में, हाँ क्या लोगों को इतना लंबा जीने देना चाहिए। क्यों भाई, लाइट गई थी, लाइट आ गई मेरे हिसाब से, क्रेजी। हाँ खैर, तो ये थे इस वीडियो के मेन क्वेश्चंस। बताना आंसर तुम्हें क्या लगता है रे का।